मतलब मुझे कितने लोगों ने कह दिया है कि वाह नाना फडणवीस कर रहे हैं आप, उनकी एंट्री क्या है भाई साहब। तो बहुत इमेज बनी मुझे जो नाना दिख रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए कि अरे इस आदमी को तो मैं जानता हूँ। ऐसे मेरे फादर भी हो जाते हैं कभी कभी। आप सोचने लगते हैं उससे, आप नाना फडणवीस की तरह सोचने लगते हैं चीज़ें। तो बट ऑब्वियस है, जिस तरह की थॉट होती है उसी तरह से आपके बॉडी रिएक्ट करता है। ऐसा क्या लगा उसमें? और आज का 72 का प्ले है, टेक्निकली मतलब देखा जाए ऐसा वो ये लगा 17 कि कोई फलना जगह का डिस्ट्रिक्ट जज है, उसको एकाएक सुप्रीम कोर्ट की पदवी मिल जाती है वहाँ की जज की। ये इतना रिस्पेक्टेड और जिम्मेदारी वाला रोल है। तुरंत लोग उंगली उठा देंगे कि अरे इसके पहले वो जो किया था वो बड़ा अलग किया था। मतलब मुझे कितने लोगों ने कह दिया है कि वाह नाना फडणवीस कर रहे हैं आप, उनकी एंट्री क्या है भाई साहब। तो बहुत इमेज बनी। तो अब मुझे लगता है इतने साल फिल्म करने के बाद मैं इस तरह के एक रोल को निभा सकता हूँ, कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और आखिर में एक एक्टर जब बैठ करके जब ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता एक लेवल के बाद, तब वो सोचता है कि उसने क्या क्या किया। कोई भी एक्टर ही क्यों, कोई भी आप प्रोफेशन में होते हैं, जब आप सोचते हैं कि इस बार मैंने क्या क्या किया, इस जीवन में क्या क्या किया, तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाटक होगा मेरी लाइफ का। तेंदुलकर साहब, दुबे जी हो, तेंदुलकर, ये बहुत अहम रहे हैं। तो ये ऐसे दौर का एक किस्सा है ना, 17वीं सदी का, 18वीं 18वीं सदी पेशवेकालीन। और उसके बाद अभी आप देखे जाए जिस तरीके से ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो, तो आज भी ये रिलेवेंट उतना ही ये लगता। उसके पहले भी रहा होगा। ये वृत्ति पे है एक भाष्य। हाँ, पावर गेम हमेशा से रहा है। पावर का जो गेम है ना, एकदम आदि मानव के टाइम से रहा होगा। कभी वो पॉलिटिकल हो जाता है, जैसे मुझे जो नाना दिख रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए कि अरे इस आदमी को तो मैं जानता हूँ। ऐसे मेरे फादर भी हो जाते हैं कभी कभी, या मेरे एक जान पहचान के एक बिल्कुल हूबहू ऐसे ही। इतना ह्यूमन करना है मुझे उसको कि लगे कि कोई ग्रे नहीं होता। ग्रे ही होते हैं ज़्यादा, हर एक में पोर्शन होता है। ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे ही होते हैं। तो नाना का दूसरा एक रूप ढूंढ रहा हूँ कि कैसे उसको मैं और ह्यूमन बनाऊँ, कि आज की जनरेशन देखे क्लासिक क्लासिक ही होके मत रह जाए। वो क्लासिक है, कल्ट क्लासिक। कल्ट क्लासिक, वो आप उसको आगे बढ़ाइए। और आज जरूरत है ऐसे नाटकों की। जो नाना फडणवीस है, जिन्होंने अपनी उंगलियों पे घाशीराम को नचाया है, या वो पावर कंट्रोल या पावर गेम जो आप बोल रहे हैं, ये नाना फडणवीस से मिश्रा जी तो बहुत अलग है। बहुत तो अलग ये परका प्रवेश और ये थिएटर का मैजिक क्या है, जो वो लाइट्स अपने आप आने के बाद वो पूरा माहौल बदल जाता है, इस प्रक्रिया के बारे में। मेरे कुछ दोस्त मुझे अब पिछले, जब से मैं ये रिहर्सल कर रहा हूँ, देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि संजय तुम में बहुत चेंज आ रहा है। अच्छा। बहुत चेंज आ रहा है, उनको दिख रहा है कि अभी हम कुछ दिन पहले रिहर्सल कर रहे थे। चूँकि मैं उस प्रकृति का नहीं हूँ जिस प्रकृति के नाना है, लेकिन मैं बहुत दिनों से उसी प्रक्रिया में था। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया काफ़ी तेज, ICU तक चला गया मैं। अभिजीत ने बोला मुझे, हाँ, खाने पे भी नियंत्रण आ गया है अभी, और हाँ, हाँ, समय पे खाना वाना वो सब हाँ। बहुत जरूरी है। ये होता है एक्टर्स के साथ, कभी आप बहुत घुस के काम करते हैं तो हो जाता है। आंखों देखी के टाइम पे मुझे शुगर हो गया था, जो कि मैं था नहीं बाबूजी, वो जो आंखों देखी का कैरेक्टर। आप सोचने लगते हैं उससे, आप नाना फडणवीस की तरह सोचने लगते हैं चीज़ें। तो बट ऑब्वियस है, जिस तरह की थॉट होती है उसी तरह से आपके बॉडी रिएक्ट करता है। लेकिन इतने सालों बाद, 24, 25, 26 साल, 94 वगैरह में मैंने मॉलियर किया था। और मॉलियर बिल्कुल इससे अलग, वो वेस्टर्न क्लासिकल और ये एकदम इंडियन क्लासिकल। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। मैं
वैसे भी मेरी लोगों को शिकायत है कि संजय तुम फ़ोन नहीं उठाते। मैं अभी 2 दिनों से यहाँ हूँ, सिर्फ बच्चों से बात किया हूँ, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। वापस से 70s में घुस के चीज़ें देखिए ना, मैं अपने कपड़े भी अपने ही पहना हुआ हूँ, जो मुझे लगा कि नाना फडणवीस की तरह शायद दिखे। ये लखनऊआ है बट मिजाज बुई से। मिजाज दिखे, और बहुत ज़रूरी है इंडियन मिजाज को समझना, फडणवीस को समझना, हर एक को। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी. नाही, सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती right लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना. त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले. बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा. क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है. राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी. जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा.